नमस्कार दोस्तों। आज मैं गुरु ग्रह के गोचर के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगी। अभी हाल ही में 22 अप्रैल को गुरु ग्रह ने अपना जो मीन साइन है वहां से गोचर करके मेष राशि में प्रवेश किया है। यह गोचर हम सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु नेचुरल तौर पे एक शुभ ग्रह है। नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह होने की वजह से इसका गोचर हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। जिस प्रकार शनि एक नैसर्गिक तौर पे एक अशुभ ग्रह है, तो इसका गोचर भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि शनि आपको किसी भी चीज को होने के बारे में दर्शाते हैं। शनि की दृष्टि जहां पर भी जाती है गोचर गोचर में, आपको ये बतलाते हैं कि इस समय उस चीज को भोगने का काल आ चुका है। तो शनि की दृष्टि आपको काल के बारे में बतलाती है, पर गुरु की दृष्टि आपको शुभता देती है और ब्लेसिंग्स देती है, आशीर्वाद देती है कि इस समय आपको इस चीज के परिणाम के लिए आपको गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये दोनों ग्रह का गोचर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम गोचर ग्रह की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें अपने मद्देनजर रखनी होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग गोचर की जब बात करते हैं तो वेद को नहीं कंसिडर करते। यहाँ पर वेद भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कई बार जैसे कि गुरु ग्रह है, वह यदि आपकी कुंडली में यदि दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो उसको 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसका वेद मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के चौथे भाव में जो ग्रह है वह उसको वेद दे देगा। उसी प्रकार से यदि गुरु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो उसको वेद दे देगा। तो उसी प्रकार से आपकी कुंडली में यदि गुरु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में 10वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो उसको वो वेद दे देगा। उसी प्रकार से गुरु यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे तो 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसको वेद देगा। अब वेद का मतलब उसकी पूरी जो आपको रिजल्ट्स हैं वो मिलने में आपको थोड़ा असमर्थता फील होगी। तो ऐसे में आप उपाय कर सकते हैं। जो ग्रह वेद दे रहा है उसका आप चांटिंग कर सकते हैं। उस ग्रह से संबंधित आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं। तो आपको जो वेद है उसके परिणाम जो है कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि गुरु आपको बहुत सी चीजें देने में सक्षम होता है। तो इस समय जो गुरु ने परिवर्तन किया है, तो दो राशियां ऐसी हैं जैसे कि धनु राशि और एक मीन राशि। इन दोनों राशियों में गुरु को वेद मिल रहा है। जैसे कि धनु राशि के लिए गुरु आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धनु लग्न को भी आप ले सकते हैं, राशि को भी ले सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से इस गोचर को अपनी कुंडली में लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को धनु लग्न और राशि सेम ही मिलेगी और बहुत लोगों का लग्न और राशि अलग भी हो सकता है। तो आप दोनों तरीके से इसे लगाएं। तो जो धनु लग्न है या जो धनु राशि है उनके गुरु पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव में जब इस समय तो राहु है, पर 31 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशि परिवर्तन करके गुरु जो धनु लग्न है उनके चौथे भाव में चले जाएंगे। तो यानी कि वह गुरु की पोजीशन को वेद देंगे। तो गुरु इस समय 31 अक्टूबर के बाद अपने पूरे परिणाम देने में समर्थ नहीं रह जाएंगे। तो ऐसे में आपको गुरु का नग पहनना चाहिए और राहु की एनर्जीज को कम करना चाहिए। उसी प्रकार से जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए गुरु ग्रह उनके दूसरे भाव में इस समय भ्रमण कर रहे हैं। तो शनि उनके क्योंकि 12वें भाव में बैठा है तो गुरु को वेद दे रहा है। और ये 1 साल तक इसका परिणाम आपको महसूस होने वाला है, क्योंकि शनि जो है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो ऐसे में भी आप शनि का उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको खराब परिणाम जो है नहीं भुगतने पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि गुरु ग्रह की जब आप ट्रांजिट की बात कर रहे होते हैं तो आपको इधर कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि अष्टक वर्गा पोजीशन। अब देखिए, आप अपनी कुंडली में गुरु का भिन्न अष्टक वर्गा चार्ट खोलिए और वहां पर देखिए कि गुरु आपकी कुंडली में जो मेष राशि है कहाँ पर पड़ रही है। तो मेष राशि में आप देखिए गुरु के भिन्न अष्टक वर्गा में कितने आपको अंक मिल रहे हैं। यदि आपको 4 या 4 से अधिक अंक मिल रहे हैं तो गुरु आपको इस समय अच्छा परिणाम देने वाला है अपनी मेष राशि में प्रवेश करके, जहां पर भी आपकी कुंडली में मेष राशि पड़ती है। पर यदि आपके गुरु के भिन्न अष्टक वर्गा में
4 से कम अंक हैं तो वो पीरियड आपके लिए 1 साल का गुरु का बहुत ज्यादा आपको परिणाम नहीं देने वाला। तो जब भी वह उस कक्षा से होकर गुजरेगा जहां पर आपको गुरु ग्रह का अंक मिल रहा है मेष राशि में, तो तब तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अष्टक वर्गा के ऊपर मैं फिर कभी कुछ वीडियोस बनाऊंगी तो आपको और डिटेल में समझा पाऊंगी। मैंने पास्ट में भी कुछ अष्टक वर्गा पे 2-3 वीडियोस बनाए थे, आप उनको स्क्रॉल करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो जो आपको और चीजें जो गुरु के जो गोचर में आपको देखनी होती हैं, वह ये देखना होता है कि आपकी कुंडली में इस समय कौन से ग्रह की दशा चल रही है। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की ही दशा चल रही है, तो आपको हो सकता है कुंडली में गुरु शुभ ग्रह हो और शुभ स्थान पे बैठा हो, अच्छे परिणाम देने में समर्थ हो। पर यदि कुंडली में गुरु खराब स्थानों में गोचर कर रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु कमजोर पड़ जाता है ना। यदि 6, 8, 12 में गुरु गोचर करे और आपकी कुंडली का गुरु बहुत अच्छा बैठा हो, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं महसूस हो पाएंगे। और जो आपको चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपकी कुंडली का जो निजी गुरु है और जो गोचरीय गुरु है वो आपस में क्या तालमेल रख रहे हैं। यदि वह आपस में दूर द्वादश बैठे हैं या 6-8 की कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु का आपस में कोई संबंध ही नहीं बन रहा। तो गुरु यदि आपको शुभ रिजल्ट देने में बाध्य है तो भी नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ चीजें आपको मद्देनजर रखनी ही पड़ेगी। तो दुर्द्वादश और 6-8 आपस में रेपो ठीक नहीं। अगर आपस में ये केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपको इस समय फिर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जब भी हम गोचर की बात करते हैं, हमको इन सभी चीजों को अपने मद्देनजर रखना होता है। एक और चीज जो आप देखें कि इस समय पिछले 12 महीनों से गुरु आपके जल तत्व राशि में थे। जो मीन राशि है वह जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि में गुरु बहुत ज्यादा सौम्य रूप में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर जो एनर्जीज थी बहुत ज्यादा सौम्य थी, शीतल थी। तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल मतलब उस तरह से अपनी चीजों को देख रहे थे, और बहुत ज्यादा आप प्रयत्नशील इस समय नहीं हुए होंगे। लास्ट 1 साल में चीजों को टेक इट इजी वाला आपका एटीट्यूड रहा होगा, तो इमोशनैलिटी भी बड़ी होगी। पर अब क्योंकि गुरु मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि होने की वजह से गुरु खुद भी एक अग्नि तत्व ग्रह ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत अपने अंदर उग्रता या यू कैन से जो जुनून है वह आपका जागेगा। अब किन चीजों के प्रति जागेगा? जहां पर कुंडली में गुरु की राशियां पड़ी हैं या कुंडली में जहां बैठा है, उस माध्यम के थ्रू आपके अंदर जुनून जागने वाला है। अब कुंडली में गुरु जिन चीजों का कारक है, उन चीजों के प्रति भी आपका अब जुनून जागेगा। अब गुरु आपके धन का कारक है, संतान का कारक है, आपकी पोजीशन का कारक है, आपकी इच्छा पूर्ति का कारक है, आपके भाग्य का कारक है, आपकी एजुकेशन का कारक है। इन सब चीजों को बढ़ाने का और एक्सप्लोर करने का आपका इस समय बहुत ज्यादा जुनून आपके अंदर जागेगा। तो ये सभी राशि वालों के लिए ही वैलिड है, क्योंकि गुरु यूनिवर्सली सभी राशियों में इस समय अग्नि तत्व राशि में ही बैठे हैं। तो मित्रों, ये कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी ही पड़ेंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि गुरु आपको मेष राशि वालों को क्या परिणाम देने वाला है। देखिए, मेष राशि के तो लगन में ही गुरु इस समय बैठे हैं। तो लगन में पहले कुछ टाइम से, पिछले लगभग 1-1.25 साल से राहु बैठे हुए थे। अब राहु जब भी लग्न में आते हैं तो हेल्थ को डाउन तो करते ही हैं, और गुरु जो एक उनकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह हैं, वे अब तक उनके पिछले 1 साल से 12वें भाव में बैठे हुए थे, और अभी अभी पिछले कुछ 4 महीनों से शनि उनके बाधक स्थान यानी कि 11वें स्थान में प्रवेश कर गए थे। तो उनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स इस समय देखने को मिली होंगी। बट द गुड न्यूज इज कि गुरु इस समय अपनी कमजोर स्थिति से एक मजबूत स्थिति की तरफ आ चुके हैं और उनके लग्न में आ चुके हैं। तो अब तक जो उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें उनको डेफिनेटली निजात मिलेगी और उसमें उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
और यहाँ से गुरु और शनि की जो मिली जुली दृष्टि है उनके पंचम भाव में जा रही है। तो फिफ्थ हाउस जो कि संतान का भाव है, उसमें उनको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो वे काफी तरक्की करने वाली है इस समय, और आपका लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको नई नई चीजें सीखने को भी इच्छा होगी। और जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट माना जाएगा। मित्रों, ये के.एन. राव सर का ही मैंने उनकी किताबों में पढ़ा है कि जहां पर गुरु शनि की मिली जुली दृष्टि जाती है ट्रांजिट में, उस भाव के परिणाम आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं उस साल, और वह परिणाम काफी लंबे समय तक आपका साथ देते हैं। तो यदि आपकी दशा नहीं भी किसी चीज को अलाउ कर रही, पर गुरु शनि का यदि मिला जुला ट्रांजिट किसी भाव में पड़ रहा है, तो वो भाव आपके लिए वो साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको जनरली उस भाव से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए फिफ्थ हाउस इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स गुरु की बाकी दृष्टियां भी आप ले सकते हैं, आपके सप्तम भाव में, नवम भाव में भी ये दृष्टि काफी आपकी मदद करने वाली है, आपके भाग्य को उत्पन्न करेगी, आपके बिजनेसेस को, स्टेटस को भी इनहेंस करेगी। अब हम बात करते हैं गुरु की वृषभ राशि में। वृषभ राशि में गुरु जो है आपके 12वें भाव में बैठे हैं राहु के साथ। तो ये राहु की भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वह एक अशुभ ग्रह होकर अशुभ स्थान पे बैठे हुए हैं, और गुरु जो है वैसे ही एक शुभ ग्रह है तो अशुभ स्थान पे बैठे हैं। पर जो वृषभ राशि है उसके लिए गुरु एक अशुभ राशि बन जाती है, तो फंक्शनली गुरु एक अशुभ ग्रह है इस राशि के लिए। पर यह स्थिति इनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। तो आपके लिए गुरु एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो आपको इस समय यह है, कहीं ना कहीं मेहनत के पश्चात धन भी देने की क्षमता रखते हैं, और अब तक आपके जो राहु ने खर्चे बढ़ाए हुए थे वह गुरु उसको कंट्रोल भी करने वाले हैं, क्योंकि गुरु जब भी 12वें भाव में जाते हैं तो हमारे खर्चों को कंट्रोल करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ से गुरु और शनि की मिली जुली दृष्टि जो है आपके फिफ्थ हाउस में पड़ रही है। फिफ्थ हाउस यानी कि आपकी माता जी का स्थान, आपकी स्कूलिंग का स्थान। तो जो लोग अपने लिए कोई अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं, या जिन लोगों की माता जी को कुछ अब तक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वहां पर इनको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर यदि आप अपना घर खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। तो विदेश में जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए जो गुरु है वह आपके 7वें और 10वें भाव को कंट्रोल करता है। ये दोनों भाव आपके लिए केंद्र के भाव हैं, पर गुरु यहाँ पर बहुत ज्यादा एक बली ग्रह नहीं माना गया है, फंक्शनली न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु आपके 11वें भाव में है। तो 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, चाहे गोचरीय ही क्यों ना हो, आपको अच्छे परिणाम देने में बाध्य हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र से लाभ, अपने बिजनेसेस से लाभ, अपना मन चाहा पार्टनर मिल जाना, वह भी स्थिति बन सकती है, या आपको अपने पार्टनर से लाभ होता हुआ दिखला रहा है। अब यहाँ से बैठ के गुरु आपके फिर से पंचम भाव को दृष्टि देंगे और तीसरे भाव को भी दृष्टि देंगे, तो आपको इन भावों से रिलेटेड भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यदि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है और आप उससे विवाह करना चाहते हैं, तो ये गोचर आपकी इसमें मदद करने वाला है। और जो लोग अपनी सैलरीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफी मददगार सिद्ध होने वाला है। अब आपके लिए जो गुरु की इस समय जो मिली जुली दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, गुरु और शनि की। तो आपके लिए तीसरा भाव प्रयत्न का भाव है। तो प्रयत्न के पश्चात ही आपको मिलेंगी चीजें, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको छोटी यात्राएं या आपके छोटे भाई बहन की भी मदद से आपके बहुत से काम यहाँ पर बन सकते हैं। तो आप अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाइए, तो वो आपकी काफी काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं गुरु का कर्क लग्न में या कर्क राशि में जो है गोचर। कर्क राशि वालों के लिए गुरु आपके 10th हाउस में गोचर दे रहे हैं। देखिए, 10th हाउस में गुरु की प्लेसमेंट कई मानों में अच्छी मानी गई है और कई मानों में अच्छी नहीं मानी गई।
अब हम यहाँ पर शुभता की बात करते हैं। जो गुरु है आपके भाग्य स्थान का और छठे भाव का स्वामी होने की वजह से आपको ये गोचर मदद करने वाला है, आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला है। और जो लोग अपनी जॉब्स कर रहे हैं उनको जॉब में एक अच्छा स्टेटस प्रदान करेगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उनकी भी यह काफी अच्छी जो है गोचर होगा। तो उनको जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। और ऐसे लोगों को अपने पिता से, गुरु से लाभ, या जो लोग आगे की कॉलेज की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब गुरु इनके 10वें भाव में बैठ के फिर से इनके चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनको लाभ हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में, या उनको अपनी माता जी से रिलेटेड भी लाभ हो सकता है। माता जी की सेहत से रिलेटेड कुछ आपको कंसर्न रह सकता है, या आपकी खुद की जो हेल्थ है, चेस्ट एरिया से संबंधित आपको कुछ ना कुछ कष्ट दे सकती है। तो यहाँ पर आप गुरु का कुछ हद तक उपाय भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो है आपके 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं और आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आपके लिए एक शुभ ग्रह है, पर क्योंकि ये आपके अष्टम भाव को भी कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा अपने धर्म से हटकर दूसरे धर्मों को भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे और दूसरे धर्म के बारे में भी उनको जानने में रुचि रहने वाली है। और पिता से संबंधित कुछ आपको कंसर्न रह सकता है, या आपका खुद का जो रिलेशनशिप है फादर से वो थोड़ा सा इस समय डाउन जा सकता है, या उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ कंसर्न आ सकता है। और आपको इस समय यदि विदेश की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपके लिए ये एक अनुकूल समय है। यहाँ से गुरु और शनि की मिली जुली दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए, और डेफिनेटली आएंगे भी चेंजेस। आप ना भी चाहें तो भी आपके अंदर इस समय 1 साल के अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं, जो कि आपको आगे चलकर काफी मदद करने वाले हैं। तो ये पीरियड आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, और ये आपके आने वाले समय के लिए एक पेस बांधने वाला है, जिसमें कि आपको लाभ होने वाला है। ये पीरियड आपके लिए जो भी आप यात्राएं करेंगे या जो भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम भी करेंगे उसमें भी आपको काफी मदद मिलने वाली है, और आपको अपने भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा। और इस ट्रांजिट से आपको जो भी आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी आप काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और भाग्य आपका साथ देने वाला है। अब हम बात करते हैं गुरु का जो गोचर है आपके 6 नंबर का जो लग्न है, जो कन्या राशि है या कन्या लग्न है, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए गुरु जो है आपके चौथे और 7th हाउस को कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं, और आपके इस समय अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए, चौथा भाव और 7वां भाव होने की वजह से गुरु आपके लिए फंक्शनली बहुत शुभ ग्रह नहीं है। अब ये क्योंकि 8वें भाव में बैठ गए तो आपको डोमेस्टिकली थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या पढ़ाई से रिलेटेड आपका इस समय जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है आपको कोई स्कूल बदलना पड़े, या पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर की, ये आपको जो गुप्त विद्याएं हैं उनकी तरफ भी प्रेरित कर सकता है, और ये प्लेसमेंट आपके लिए कहीं ना कहीं आपके बिजनेसेस में भी थोड़ा आपको दिक्कतें दे सकती है। अपने स्पाउस की हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न बन सकता है। अब यहाँ से गुरु और शनि का जो मिला जुला गोचर है आपके लिए, वह आपको आपके इस समय आपको चौथे भाव में मिल रहा है। देखिए, चौथा भाव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भाव है। चौथे भाव में आपको, आई एम सॉरी, गुरु और शनि का जो मिला जुला गोचर है आपको आपके 12वें भाव में मिल रहा है। 12वां भाव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विदेश यात्राओं का है और विदेशों से संबंधित है। तो यदि आपका विदेश से संबंधित कुछ यात्रा का योग बनता है तो जरूर लीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर लीजिए, वहां पर ये आपको मदद करने वाली है ये जो ट्रांजिट है। अब हम बात करते हैं गुरु का ट्रांजिट जो है तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए गुरु जो है इस समय उनके 7th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं,
अब तक उनको अपने मैरिटल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स राहु की वजह से देखने को डेफिनेटली मिली होंगी, पर अब क्योंकि गुरु यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको थोड़ा रिस्पाइट तो डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ईगो को कंट्रोल में करना पड़ेगा। कारण ये है कि जब तक तो राहु के साथ है गुरु, तो ईगो तो उसका थोड़ा कम ही रहेगा। पर जैसे ही राहु ने अपना राशि परिवर्तन करना है 31 अक्टूबर को, तो गुरु यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। और गुरु आपकी कुंडली में आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु थोड़ा सा एक इंडिकेशन लेकर आते हैं कि आप अपने मैरिज में अपने थोड़ा सा जो ईगो है उसको कंट्रोल में करेंगे तो आपकी मैरिज ठीक चलेगी, क्योंकि 7th हाउस में गुरु का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। पर ये पोजीशन जो है आपके लिए, जब तक तो राहु है 31 अक्टूबर तक, तो आपके लिए धन लाभ भी कराती है, क्योंकि फंक्शनल मेलेफिक होने की वजह से ये यहाँ पर कमजोर पड़ जाएंगे राहु के साथ, तो आपको धन लाभ होने की संभावना बनती है। पर जैसे ही राहु अपनी राशि बदलेंगे, आपके छठे भाव में आएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा हेल्थ संबंधित दिक्कत आ सकती है और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है। और जो लोग छठे भाव से संबंधित कार्यों में रत हैं, जो जॉब्स करते हैं, उसमें उनको लाभ हो सकता है। और जो लोग जो कंपटीशंस कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है, और एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय है। और जो लोग लोन्स वगैरह लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर 31 अक्टूबर के बाद काफी हेल्प करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक साइन के लिए। वृश्चिक साइन वालों के लिए गुरु जो है आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। और आपके इस समय गुरु जो है छठे भाव में राहु के साथ बैठे हैं। तो ये पोजीशन जो है कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित जो है लोन्स दिलवा सकती है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं से पैसे एक्वायर करने की कोशिश करें, उसमें आपकी मदद होगी। और यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड होके छठे हाउस में जाना, थोड़ा संतान से संबंधित आपको चिंताएं रह सकती हैं। और यहाँ पर गुरु बैठ के आपको थोड़ा सा वेट से रिलेटेड भी मिसमैनेजमेंट दे सकते हैं, खास तौर पे जब तक राहु के साथ हैं। अक्टूबर के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको अपनी हेल्थ को बेटर करना है, तो आप उसको काफी और सीरियसली लेने वाले हैं। ये पोजीशन आपको जो है आपके कार्य में वृद्धि करवाएगी, आपके दुश्मनों को खत्म करेगी। और आपको यहाँ पर जो है फॉरेन से रिलेटेड यात्राओं में भी आपकी काफी आपको मदद मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए गुरु जो है आपके 1st और आपके 4th हाउस को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपको राहु का वेद मिल रहा है 31 अक्टूबर के बाद। तो जब तक राहु और गुरु की युति है आपके पंचम भाव में, तब तक आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु आपके एक तो भाग्य स्थान को शनि के साथ मिलकर देख रहा है, तो भाग्य की वृद्धि करेगा। और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूर चेंजेस आएंगे। आपको विदेश की यात्राएं करने को मिल सकती हैं 1 साल के अंदर, और आपके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बन सकते हैं। खासतौर पे जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, या जो लोग यू कैन से मीडिया इंडस्ट्री में हैं, जो लोग परफॉर्मेंस करते हैं, डांस ड्रामा थिएटर, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। धन बढ़ेगा, क्योंकि धन स्थान को भी गुरु का दृष्टि मिल रही है। तो आपके लिए 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट इस समय हो जाता है, वहां से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होगा 1 साल के अंदर। और ये पोजीशन आपकी गुरु की आपको इस समय आपके खुद के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आने वाली है, जो कि आगे चलकर आपके काफी काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु आपके लग्न को भी देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की जो राशि परिवर्तन है, जो मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए गुरु आपके लिए फंक्शनली मेलेफिक हो जाते हैं, अशुभ ग्रह हो जाते हैं, और आपके 12वें और तीसरे भाव को कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं। तो आपके लिए यह आपके चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है आपके जो डोमेस्टिक लाइफ है, घर गृहस्थी है, उसमें थोड़ा उथल पुथल दे सकती है। हो सकता है आपके खर्चे बढ़े अपने घर गृहस्थी के कामों में, आपकी माता जी की सेहत से रिलेटेड आप कंसर्न रह सकता है, या फिर आपकी
यात्राएं काफी इस समय बढ़ सकती हैं, आप यात्रा करके अपने घर भी आ सकते हैं। और ये पोजीशन जो है आपको फॉरेन से रिलेटेड जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज लाकर दे सकती है। ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके जो गुरु ग्रह हैं वे आपके 8th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। 8वां भाव हमारे लिए बदलाव का भाव है। तो अब तक जो आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज थे, उनको गुरु की दृष्टि 8म भाव में ठीक करने वाली है। तो ये पोजीशन आपके लिए कुछ मामलों में तो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये पोजीशन आपको विदेश से संबंधित चीजों में भी काफी ज्यादा लाभ करवाने वाली है। तो अब हम बात करते हैं गुरु की पोजीशन एक्वेरियस साइन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। सो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु जो है आपके 11वें और 2nd हाउस के कंट्रोलिंग प्लैनेट हैं, यानी कि आपके कुंडली में जो धन भाव को कंट्रोल करते हैं वह गुरु ही है। अब यहाँ पर ये आपके 3रे भाव में बैठ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक त्रिक स्थान से दूसरे त्रिक स्थान पे जा रहे हैं। 3rd और 11th हाउस आपके लिए माइल्डली मेलेफिक है। तो क्योंकि आपके धन भाव से दूसरे में है तो धन की तो वृद्धि करने ही वाले हैं। और क्योंकि आपके जो 11th हाउस जो आपकी इनकम का हाउस है उससे भी 5म भाव में बैठे हैं, तो आपकी इनकम में भी आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आने वाली है। तो यहाँ से गुरु ग्रह जो है आपके 7th हाउस में और शनि ग्रह भी आपके 7th हाउस में मिली जुली दृष्टि दे रहे हैं। तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा साल है, और पार्टनरशिप्स फॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश की यात्राएं लेने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में रेजिडेंस बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस समय जो भी आपको अब तक डिफिकल्टीज आ रही थी अपने पार्टनरशिप में, बिकॉज राहु बैठा हुआ था आपके 3रे हाउस में, तो उसकी खराब दृष्टि के कुछ परिणाम कम होंगे जब गुरु आपके अब 3रे हाउस में भ्रमण कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव को भी दृष्टि दे रही हैं, तो आपके पिता की सेहत से रिलेटेड कुछ आपको कंसर्न्स रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके मीन लग्न वालों के लिए। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए गुरु जो है आपके 2nd हाउस में भ्रमण कर रहे हैं। तो गुरु का 2nd हाउस में जो गोचर होता है वैसे तो वो शुभ माना जाता है, तो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पर क्या है कि शनि इस समय उसको वेध दे रहे हैं। वेध मतलब ऑब्स्टेकल दे रहे हैं। तो गुरु अपने पूरे परिणाम आपको 1 साल तक देने में थोड़ा असमर्थ रहने वाला है। यहाँ पर आप शनि का उपाय कीजिए तो आप फिर अच्छे परिणाम महसूस हो सकते हैं। तो गुरु आपकी कुंडली में क्योंकि आपके 10म और लग्न का स्वामी है, तो आपके लिए कार्य से संबंधित अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, आपका स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, और आपको धन की भी प्राप्ति यहाँ पर यह करवा सकते हैं। और आपकी जो है फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। तो जो लोग विवाह करने का सोच रहे हैं या संतान करने का सोच रहे हैं तो वह भी इस संबंध में कुछ सोच सकते हैं। यहाँ से गुरु बैठ के आपके 6ठे हाउस को, शनि की भी दृष्टि 6ठे हाउस में पड़ रही है, तो आपको यहाँ पर कंपटीशंस के लिए, धन लाभ के लिए, जॉब्स के लिए, आपकी दिनचर्या के लिए बहुत ही अच्छा साल है। तो आपको जो लोग लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं या जो लोग अपने कर्जे उतारना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ मेरी थॉट प्रोसेस थी रिगार्डिंग द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इन द एरीज साइन। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ लाभ जरूर देकर जाएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।